हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, ए बराबर यानी प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है और सार्वंतर डी बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अब प्रश्नानुसार ए बराबर जो 10 दिया हुआ है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, यानी A1 बराबर 10 हो जाएगा और डी बराबर यानी सार्वंतर हमको 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, मतलब पहला पद दिया हुआ है और हमको क्या लिखना है, A2 का मान ज्ञात करना है, A3 का मान ज्ञात करना है और A4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे A2 का मान ज्ञात करते हैं। A2 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 का मान ज्ञात करने के लिए होता है हमारा यानी A1 प्लस डी होता है। ठीक है, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए A1 का मान कितना दिया है, 10 दिया है, यहाँ पे 10 लिख दीजिए और D का मान भी 10 दिया है, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, A2 बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको क्या प्राप्त करना है, A3 प्राप्त करना है। ठीक है, A3 बराबर, तो A3 बराबर हमको प्राप्त करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं A2 प्लस डी लिख सकते हैं। A3 का मान ज्ञात करने के लिए A2 प्लस डी लिख देंगे तो हमको A3 का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए A2 का मान कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए और प्लस डी बराबर 10 रख दीजिए, हमको A3 का मान प्राप्त हो गया। जोड़ देंगे इसको 20 और 10 30 हो जाएगा, यानी A3 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, A4 बराबर चाहिए, यानी A4 का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो A4 का मान ज्ञात करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी A4 बराबर A3 प्लस डी लिख दीजिए। ठीक है, तो A3 का मान कितना आया हुआ है, यानी 30 आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 और डी का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, A4 बराबर 40 हो जाएगा, 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी A4 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया। और A1 बराबर हमको 10 दिया हुआ है, यानी A बराबर 10 दिया है तो यही प्रथम पद को हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर A1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए A1 हमको दिया हुआ है और इसमें से A2 A3 और A4 हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे अतः AP के प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएंगे, यानी A1 बराबर 10 जो कि दिया हुआ है और A2 बराबर क्या हो जाएगा 20 और A3 बराबर क्या हो जाएगा 30 और A4 बराबर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, यानी A बराबर दिया हुआ है, मतलब A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, तो A बराबर यानी A1 होता है और A1 बराबर क्या दिया है, -2 दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और सार्वंतर D बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, A बराबर A1 होता है तो इसीलिए हम A बराबर A1 लिख सकते हैं और A1 बराबर कितना लिख देंगे, -2। ठीक है, और D बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्या दिया है, 0 दिया है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, यानी A2 का, ठीक है, और A3 का और A4 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए A2 का मान ज्ञात करते हैं, इसलिए कि A1 का मान दिया हुआ है, ठीक है, -2 और A2 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A1 प्लस डी होता है। ठीक है, तो A1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे -2 दिया है तो यहाँ पे -2 रख देंगे, प्लस है तो प्लस रख देंगे और D का मान कितना दिया है, 0 दिया है तो 0 रख देंगे। ठीक है, अब -2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा, यानी A2 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे A2 बराबर -2 और A1 बराबर हमको -2 दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है A3 का मान। ठीक है, तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर A2 प्लस डी होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे A2 का मान क्या दिया हुआ है, -2 दिया है, तो -2 रख देंगे, प्लस और डी बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब देखिए -2 में यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, तो इसीलिए A3 बराबर भी क्या मान आएगा, यानी -2 आएगा। तो इसीलिए A3 बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए हम क्या ज्ञात करते हैं, A4 का मान हमको ज्ञात करना है, तो A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर यानी A3 प्लस डी होता है। ठीक है, तो A3 का मान हमने कितना प्राप्त किया, -2, तो -2 लिख देंगे, और डी बराबर क्या मान दिया है, 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो A4 बराबर क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी -2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, यानी A4 बराबर भी हमको क्या प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी A4 बराबर भी हमको -2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः AP के प्रथम चार पद A1 बराबर क्या दिया है, -2, और A2 बराबर क्या दिया है, -2, और A3 बराबर भी क्या दिया है, -2, और A4 बराबर भी क्या दिया है, -2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं इसमें तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, यानी A बराबर A1 होता है, तो A1 बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, और D बराबर क्या दिया है, -3 दिया है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या क्या करना है, किस किस का मान इसमें, यानी A2 का, A3 का और A4 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी A1 का मान दिया हुआ है, A बराबर A1 होता है, और A1 बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं A1 बराबर 4 दिया हुआ है। अब A2, A3 और A4 का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 बराबर, और A2 बराबर मान यदि ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, A1 प्लस डी होता है। तो A2 का मान ज्ञात करने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, A1 प्लस डी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 प्लस डी लिख देंगे, और A1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे, और प्लस डी का मान कितना दिया है, -3 दिया है, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 हो जाएगा, और प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, और 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी 4 है तो 4 रहेगा, और यदि प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी A2 का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, A3 का, तो A3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी A2 प्लस डी लिख सकते हैं। अब देखिए A2 का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 1 प्राप्त किया है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और प्लस डी का मान कितना दिया है, -3 दिया है, तो -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1 और प्लस -3 है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी A3 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे A3 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है, यानी A4 का मान ज्ञात करना है, तो A4 का मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं, तो A4 बराबर क्या होता है, यानी A3 प्लस डी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 का मान हमने कितना प्राप्त किया है, -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 प्लस, और डी बराबर कितना मान दिया है, -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, अब -2 और -3 जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इसीलिए A4 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः AP के, ठीक है, अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, ठीक है, 4 पद A1 बराबर क्या होगा, 4 होगा, और A2 बराबर क्या होगा, यानी 1 होगा, और A3 बराबर क्या होगा, -2 होगा,
और A4 बराबर क्या होगा, -5 होगा और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, यानी प्रथम पद a बराबर -1 दिया है और d बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या दिया है, a बराबर क्या होता है, A1 होता है और A1 का मान कितना दिया है, -1 दिया है, लिख देंगे इसमें, ठीक है। और D का मान कितना दिया है, D बराबर 1/2 दिया है, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से मान हमको किसका ज्ञात करना है, इसमें A2 का, A3 का और A4 का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है यानी A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान हमको ज्ञात करना है और A1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A1 + D होता है, ठीक है। तो A1 का मान कितना दिया है, -1 दिया है, तो -1 हो जाएगा, प्लस और D का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -1/1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 ही होगा और 2 का -1 के साथ गुणा करेंगे -2 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और बटे में 2 हो जाएगा। यानी 1 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अब बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। यानी A2 बराबर कितना हमको मान प्राप्त हो गया, -1/2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम किसका मान ज्ञात करते हैं, A3 का, ठीक है। A3 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 + D हो जाएगा। अब A2 का मान कितना दिया है, -1/2 दिया है, लिख देंगे और D का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा A3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी यह माइनस में 1/2 है और यह प्लस में 1/2 है, इसलिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, -1/2 और +1/2 जब कटेगा तो यहाँ पे क्या हमको प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसीलिए A3 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, A4 का। तो अब हम क्या करते हैं, यानी A2 बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है मान, इसमें -1/2, तो इसीलिए -1/2 लिख देते हैं, यानी A2 बराबर, ठीक है। और A3 बराबर हमको 0 प्राप्त हुआ तो 0 लिख देंगे, ठीक है। और A1 बराबर कितना दिया हुआ है, -1 दिया है, तो -1 लिख देते हैं। अब हमको ज्ञात करना है A4 का मान, ठीक है। तो चलिए A4 का मान ज्ञात करते हैं। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A4 बराबर यानी A3 + D हो जाएगा, ठीक है। और A3 का मान हमने कितना निकाला है, 0 निकाला है, तो 0 रख देंगे, प्लस 1/2 रख देंगे, ठीक है। इसलिए कि D बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो इसीलिए 1/2 रख देंगे। अब देखिए यदि हम 0 में 1/2 को यदि जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 1/2 ही मिलेगा। तो यानी A4 बराबर हमको क्या मिल गया, यहाँ पे A4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए A4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः AP के प्रथम 4 पद, अतः AP के प्रथम 4 पद क्या होंगे, A1 बराबर -1 दिया हुआ है और A2 बराबर हमने कितना ज्ञात किया है, -1/2 और A3 बराबर हमने कितना ज्ञात किया है, 0 और A4 बराबर हमने कितना प्राप्त किया, 1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें पांचवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, क्या क्या दिया है, यानी A बराबर क्या होता है, A1 होता है और A1 बराबर क्या दिया है, -1.25 दिया है, लिख देंगे। और D बराबर क्या दिया है इसमें, D बराबर -0.25 दिया है, लिख देंगे इसको, ठीक है। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, यानी A2 का, A3 का, ठीक है, और A4 का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, चलिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए A2 का मान हमको ज्ञात करना है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A1 + D हमारा फार्मूला होता है A2 का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए A1 + D लिखेंगे। और A1 का मान कितना दिया है, -1.25 दिया है, यानी A1 बराबर कितना दिया है, A1 बराबर -1
0.25 दिया है तो लिख देंगे A1 बराबर, और D का मान कितना दिया है प्लस, यानी D बराबर दिया है -0.25 दिया है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए -1.25 और -0.25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50 हो जाएगा। ठीक है, और यह हमारा क्या हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी A2 बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, A2 बराबर -1.50 प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए A2 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे -1. ठीक है 50 हो जाएगा, यानी A2 बराबर, और A1 बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया है -1.25 दिया हुआ है, और A2 बराबर हमने ज्ञात कर दिया। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, A3 का मान ज्ञात करना है। तो A3 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A3 बराबर, यहाँ पे A3 बराबर लिखते हैं तो A2 और प्लस D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A2 का मान कितना दिया है -1.50 प्लस, और D बराबर कितना दिया है -0.25 दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी -1.50 और -0.25, यानी कहने का अर्थ है कि -1.50 और -0.25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। यह हमारा A3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी -1.50 और -0.25 इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा -1.75 प्राप्त हो जाएगा, यानी A3 बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा -1.75 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे A3 बराबर क्या हो जाएगा -1.75 हो जाएगा, यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। और अब हमको मान चाहिए किसका A4 का, तो A4 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, यानी A4 बराबर यदि हमको ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे A3 प्लस D लिख देंगे, और A3 बराबर हमको कितना मान प्राप्त हुआ है -1.75 प्लस, और D का मान कितना दिया है -0.25 दिया हुआ है। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2.00। ठीक है, यानी कितना हमको प्राप्त हो जाएगा -2.00 प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा A4 बराबर हो जाएगा, यानी -2 ठीक है 0.00 हो जाएगा। तो इसीलिए A4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2.00 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः, ठीक है लिखेंगे यहाँ पे अतः, ठीक है अतः AP के प्रथम 4 पद, ठीक है क्या होंगे A1 बराबर दिया हुआ है -1.25, ठीक है, और A2 बराबर क्या निकाले हैं मान हम -1.50, और A3 बराबर क्या मान निकाले हैं यानी -1.75, ठीक है, और A4 बराबर क्या मान हम निकाले हैं -2.00, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।